कहा ये ऐसी भाषा है जिसका हम पुनर्इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि कुछ था ऐसी भाषा में, वो किसके मुतालिक थी? सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर। मैं कांग्रेस की तरफ से कन्फेस करना चाहता हूं। हाँ। नेहरू जी के बाबा के बारे में वो हिंदू थे या मुसलमान थे, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई नहीं जानते। हम पूरी तरीके से जाएंगे। नेहरू जी का अपमान, इंदिरा जी का अपमान, राजीव जी का अपमान, सुनंदा पुष्कर का अपमान, ममता बनर्जी का अपमान, हम इस सारे मामलों में अब आगे कुछ होगा जरूर जाएंगे। क्या विरोधियों की आवाज दबाने की यह कोशिश है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि यह स्लिप ऑफ टंग था उनकी तरफ से। ऐसे में इतनी गंभीर धाराओं के तहत प्लेन से उतारकर गिरफ्तारी क्यों? क्या वजह है कि कुछ जो शिकायत करता है उसने बाकायदा इन धाराओं के तहत ये शिकायत दर्ज की है? ऐसा क्या कहा है पवन खेरा ने और कि जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हुई है और उन्होंने अदालत का रास्ता अपनाया है? वही अदालत जिसने उनको अंतरिम जमानत भी दी है और बेल भी दी है और ये तक कहा है कि हम लोग इस भाषा को सुनेंगे नहीं, लेकिन इस ऑडियो क्लिप को सुनाया गया है। तो उस ऑडियो क्लिप में सुनने के बाद बाकायदा अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कि उनके वकील हैं, उन्होंने कहा ये ऐसी भाषा है जिसका हम पुनर्इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि कुछ था ऐसी भाषा में, वो किसके मुतालिक थी? मैं खुद शोज करती हूँ सुरेंद्र जी, मोडानी हमेशा कहते हैं, लेकिन उस पर इसलिए प्रतिक्रिया नहीं होती है कि प्रधानमंत्री के नाम और उस नाम के साथ अनेकों राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस तरह से अटैक करती हैं। लेकिन जब बात पिता की आती है और वो भी गौतम दास बीच में कहना, ये साफ छलकाता है कि वो एक मंशा से किया गया है। अंजना जी, आप तो जिम्मेवार प्रस्तोता हैं, आप तो सारी चीजें देखती हैं। बड़ी पुरानी सी एक शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि अब हुकूमतों में ये गीत दोहराया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। क्या बात है? एक शख्स जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक शख्स जिसकी जबान फिसली एक बार, और एक शख्स जो है जो पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 40 सालों से हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसके लिए कोई कानून नहीं। वो शख्स कांग्रेस की विधवा कहे, महिला का सम्मान करे। वो शख्स सुरपणखा कहे, महिलाओं का सम्मान करे। जहां गलती हो मुझे बता दीजिएगा अंजना जी। वो शख्स दीदी और दीदी करके ममता जी का अपमान करे। वो शख्स जो है 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर के स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर का अपमान करे। कोई 353, 120 भी कोई धारा नहीं उनमें। एक शख्स जिसने एक बार कहा और उस पर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उस शख्स के ऊपर जिस तरीके से एक प्रयास किया गया, डिबोर्ड करके जो हटाया गया, मसला यहां पर है। कानूनी लड़ाई हम लड़ लेंगे, मसला यहां पर यह भी है। अगर आप ध्यान से देखें, ललित मोदी को डिबोर्ड कर लेते, नीरव मोदी को कर लेते, मेहुल चोकसी, मेहुल भाई को कर लेते डिबोर्ड, संदेशरा को कर लेते डिबोर्ड। अगर ये पुलिस जो है इतनी ताकत से ये काम कर रही है तो आखिर कर क्यों रही है, इसको देखने वाली बात है। देखना यह है कि जब ईडी नहीं हमारे सेशन को खत्म कर पाई, जब छापे नहीं खत्म कर पाए, तो अब क्या करो कहन साहब, अब ऐसा कर दो कि अब इनको डिबोर्ड करो पवन खेड़ा को, जैसे पवन खेड़ा कोई आतंकवादी है। पवन खेड़ा कानून को मानने वाले नागरिक हैं, पवन खेड़ा कानून का पूरा सम्मान करते हैं। पवन खेड़ा को जब कानून की तरफ से आप कहेंगे पवन खेड़ा हाजिर हो जाएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं जमानत लेता हूं, जिस तरीके से भी जब कहेगी। लेकिन उनको बेइज्जत करना है, कांग्रेस को बेइज्जत करना है। पर ये ऐसे शब्द है ना, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के नाम पर शाहजहां जी ने क्या कहा? एक बात सुनिए, ये वही शब्द है ना जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कोर्ट में दोहराने से कहा कि मैं उसे नहीं बोल सकता। वीडियो दिखाया गया और उन्होंने भी कहा कि मैं इन शब्दों से सहमत नहीं। यहां पर तो गलत है ना। आप, मैं आपको फिर से कहता हूं एक बात को कि मसला यहां पर गिरफ्तारी का है, एक बात। दूसरी बात, शब्दों से असहमति हमारी भी है, शब्दों से असहमति पवन खेड़ा की भी है। हो गया। अब आप उसको आगे तूल पकड़ना चाहते हैं, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम जिम्मेवारी से कहते हैं, इसमें बहस में पड़ते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि आप उस चीज को नहीं फॉरगो करना चाहते, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। कहीं ना कहीं आप देखिए, असम पुलिस के और दिल्ली पुलिस के ट्रायो पर एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने पवन खेड़ा को आतंकवादी कहने की कोशिश की। मैं आपसे ये सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो कानूनी लड़ाई, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने गलतियां की हैं, मैं आपसे बताऊं, आपके सामने कन्फेस करना चाहता हूं। पूरा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की तरफ से कन्फेस करना चाहता हूं। हाँ। जी, मैं कन्फेस करना चाहता हूं कांग्रेस की तरफ से। रुको जरा, सब्र करो। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिछले 60 साल में इसी तरीके के आरोपों पर बंद करना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने गलती करी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कांग्रेस ने गलती करी कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमें जब उल्टा सीधा कहा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं के द्वारा, चाहे मुख्तार अब्बास हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे वो अन्य नेता हो, मैं नाम एक फेरहिस्त है इन सबकी। जब कांग्रेस के नेताओं को गालियां दी गई, हमने फिर एफआईआर मैं कांग्रेस के नेताओं की असलियत दिखाना चाहूंगी।
सबसे पहली बात, आपने जिक्र किया सोनिया गांधी जी का या जवाहरलाल नेहरू जी का या राजीव गांधी जी का। मैं आपको बताना चाहूंगी कि तीनों जो पहले सोनिया गांधी जी के परिवार से, राहुल गांधी जी के परिवार से संबंधित ये जो फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया मानी जाती है, ये तीनों लोग पब्लिक लाइफ में थे, प्राइम मिनिस्टर पद पर थे। लेकिन आप उन वृद्ध माँ बाप का जो अब जिंदा भी नहीं है, आप उनको क्यों घसीट घसीट के लाएंगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दूसरी बात, अभी बहुत ही बड़ी आप जो है बहुत ही ऊंचे आइडियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मूल्यों की जो जरूरी हैं हमारी देश की जमहूरियत के लिए। मैं अन्ना हजारे आंदोलन से आई हूं भाई साहब, आपको याद है किस तरह से आप लोगों ने डंडे मारे थे? आपको याद दिलाऊं मैं किस तरह से, इमरजेंसी तो भूल जाइए, वो तो बहुत दूर पहले की बात है, लगातार आप लोगों ने क्या कुछ किया है फ्रीडम को और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखिए, हर पद की मर्यादा होती है और ये इससे अमर्यादित करना, उसको उस गरिमा को बरकरार रखना, ये आपका फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। पीएम पर आप हमला कर रहे हैं, उनके लिए भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो ऑफेंडर है। एक मर्यादा तो भाषा की रखनी चाहिए। दो बातें बड़ी साफ हैं अंजना जी। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। किसी के उसमें उंगली में अगर सुई चुभी है तो उसको हत्यारा नहीं कहा जा सकता, उसको आतंकवादी नहीं कहा जा सकता, उसको डिबोर्ड नहीं। क्या पवन खेड़ा साहब रायपुर की जगह कहीं विदेश भाग रहे थे जो इतनी पुलिस की सक्रियता आ गई? क्या पुलिस का एक्सेसिव यूज, अंजना जी आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि नहीं हुआ? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। और क्या ये अभी क्या नाम शाजिया जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि दुरंगी छोड़, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, नियम एक हो। मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादाओं को तार तार करने वाले कौन है? किन लोगों ने भाषा की मर्यादाओं को सोशल मीडिया से लेकर के और जमाने में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया, नहीं जानते? नेहरू जी के बाबा के बारे में, वो हिंदू थे या मुसलमान थे, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई, नहीं जानते? गली गली में क्या नाम गांधी और इंदिरा गांधी को क्या क्या कहा गया, कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, आप नहीं जानती? आप नहीं जानते राजीव गांधी के पिता के बारे में क्या क्या कहा गया, फिरोज गांधी और के बारे में? हम लोग नहीं जानते कि सोनिया जी के बारे में क्या कहा गया? क्या हमने एफआईआर कराई? नहीं कराई, क्योंकि लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं। मैं आपको छोटी सी एक 2 लाइन की बात बता दूं। कमलापति त्रिपाठी जी के सामने त्रिवेणी राय ने एक बार, आजमगढ़ के विधायक थे, उन्होंने उनके ऊपर कोई बहुत अभद्र संसद में, विधानसभा में टिप्पणी कर दी थी, बहुत गंदी टिप्पणी कर दी थी। मैं यहां नहीं कह सकता हूं, शाजिया जी शायद जानती होंगी उस टिप्पणी को। त्रिवेणी राय को कमलापति जी ने खड़े होकर के कहा था कि अरे भाई ये सरस्वती विहीन त्रिवेणी है, और बात खत्म कर दी थी। सरस्वती विहीन त्रिवेणी आप ये क्या कह रहे हैं? एक सेकंड सुरेंद्र जी, आपने कहा था एक रंग हो जाए, तो एक रंग में जरा मैं ये समझना चाह रही हूँ। एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड, क्या ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाए? ठीक है, कोई किसी का अपमान करे, किसी के पिता तक चला जाए, पिता का नाम बदल दे, उसको भूल जाया जाए? वरना आप भी कोर्ट जाइए ना, जब आपको लगता है कि पीएम ने अपमान किया है, आप भी लीगल एक्शन लीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए। मैं सहमत हूं आपसे, पूरी तरीके से सहमत हूं अंजना जी। जो हमने इतिहास में गलतियां करी हैं, हम आपके सामने कन्फेशन किया ना, हम अब जाएंगे, हम पूरी तरीके से जाएंगे। नेहरू जी का अपमान, इंदिरा जी का अपमान, राजीव जी का अपमान, सुनंदा पुष्कर का अपमान, ममता बनर्जी का अपमान, हम इस सारे मामलों में अब आगे कुछ होगा जरूर जाएंगे। और क्या नाम, शर्म आनी चाहिए आपको, इसमें हम नहीं कोताही करेंगे। हाँ, आप दीदी और दीदी का तुलना आप सीधे नाम बदलने से कर रहे हैं। अरे अंजना जी, ये तो आप ही जैसे लोगों ने बाकायदा इस पे 2-2 दिन बहस चलाई थी। अंजना जी, बना था, एक बहस तो चलती है, बहस तो चलती है, बहस तो चलती है, बहस तो चलती है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। दीदी और मैं तो कहूंगा तो फिर से वो हो जाएगा। एक नियम रखिए, एक नियम रखिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर